नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, हाईकोर्ट का आदेश। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा जो 2021 में आयोजित की गई थी को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते यह निर्णय लिया। इस फैसले के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ खुशी जताते हुए डांस किया और इसे अपनी जीत बताया। उनका कहना था कि मंत्री और अधिकारी भर्ती रद्द नहीं चाहते थे, लेकिन कोर्ट के आदेश ने उनकी मांग को सही ठहराया। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल का अभ्यास। जैसलमेर में बीएसएफ द्वारा सीमा सुरक्षा अभ्यास किया गया। इस दौरान जवानों ने रेतीले इलाकों में युद्ध जैसी स्थिति का प्रदर्शन किया। आधुनिक हथियारों और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी दिखाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास से जवानों की तैयारियों की परख होती है और दुश्मन की हरकतों पर तुरंत जवाब देने की क्षमता मजबूत होती है। स्थानीय लोगों ने भी इस अभ्यास को देखा और गर्व महसूस किया। राजस्थान में 500 कृषि लेक्चरर भर्ती। आरपीएसएससी ने विज्ञापन जारी किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500 कृषि लेक्चरर पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन होंगे और पात्र उम्मीदवार आरपीएसएससी की वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। पदों के लिए बीएसएससी एमएसएससी एग्रीकल्चर में डिग्री अनिवार्य है। एसआई भर्ती रद्द होने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया डांस। साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। लंबे समय से भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ नाचकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा, बीजेपी के मंत्री और कई अधिकारी नहीं चाहते थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। अब कई नेता बयान और क्रेडिट के लिए भागेंगे। सभी को पता है कि कौन पीठ दिखाकर भागा और कौन युवाओं के साथ खड़ा रहा। हाईकोर्ट का फैसला इसके विपरीत आता तो हम दिल्ली कूच करते। हमारी लड़ाई माफिया के लिए खिलाफ है। वहीं जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। आज 4 साल की मेहनत रंग लाई है। आज तानाशाही हारी है। युवा बेरोजगारों की जीत हुई है। अलवर में ईवी बस सेवा की शुरुआत। अलवर में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है। नगर परिषद ने 20 ई बसें चलाई हैं, जो शहर के मुख्य मार्गों पर दौड़ेंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को सस्ती व आरामदायक यात्रा मिलेगी। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे हरित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया। सीकर में किसान मेला शुरू। सीकर कृषि मंडी में किसान मेला शुरू हुआ है, जिसमें नई तकनीक और उन्नत बीजों की जानकारी दी जा रही है। वैज्ञानिकों ने किसानों को जल संरक्षण और ऑर्गेनिक खेती की तकनीक सिखाई। किसानों ने आधुनिक कृषि उपकरणों में भी रुचि दिखाई। मेले में हजारों किसान शामिल हुए और सरकार ने भी सब्सिडी योजनाओं का प्रचार किया। प्रतिबंधित दिवस पर नॉनवेज दुकानें खोलने पर कार्रवाई। झालावाड़ नगर परिषद की टीम ने प्रतिबंधित दिवस पर नॉनवेज दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। पुरानी जेल रोड, बस स्टैंड, मल्ल चौराहा, काले शाह मस्जिद के पास, फॉरेस्ट चौराहा, पॉलिटेक्निक रोड और पाटन रोड पर स्थित दुकानों में छापेमारी की गई। 2 दुकानों से करीब 10 से 12 किलो चिकन और मटन जब्त किया गया। टीम प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि पहले से चेतावनी देने के बावजूद दुकानदारों ने नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित दिवस पर दुकानें न खोलने की हिदायत दी गई है। जब्त किए गए मीट को नगर परिषद के कचरा प्लांट में जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया। सीकर में मजदूर की मौत। एसपी ऑफिस का घेराव किया। सीकर के फतेहपुर रोड पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में शटरिंग का काम कर रहे 12 साल के मजदूर इरफान अली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के मामले में परिजनों, ग्रामीणों, छात्र संगठन, एसएफआई व राजनीतिक दलों ने सीकर एसपी ऑफिस का घेराव किया। लोगों ने एसके हॉस्पिटल से एसपी ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए आक्रोश रैली निकाली और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का धरना एसके हॉस्पिटल की मोर्चुरी के बाहर जारी है। परिजन आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार शव को हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस और प्रशासन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज आएंगे जोधपुर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंह आज जोधपुर आएंगे। सैनी शुक्रवार दोपहर 12:45 पर नई दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा दोपहर 1 बजे माली संस्थान रामबाग में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे दोपहर 2:15 पर सुमेर स्कूल में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। 3:30 पर जोधपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे।
टोंक में महिला स्वावलंबन मेला शुरू हुआ है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ पर घरेलू सामान, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री और कपड़े बिक रहे हैं। इस मेले से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन ने कहा कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। बाड़मेर में सोलर प्लांट शुरू। बाड़मेर जिले में 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है। यह प्लांट राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में अहम कदम है। यहाँ से लाखों घरों को बिजली सप्लाई होगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिला है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है। बीकानेर में ऊंट उत्सव की तैयारी शुरू। बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट उत्सव जनवरी में आयोजित होगा, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। पर्यटन विभाग ने होटल और ट्रैवल एजेंसियों के साथ बैठक की है। ऊंट सजावट प्रतियोगिता, लोक नृत्य और हस्तशिल्प प्रदर्शन इसके मुख्य आकर्षण रहेंगे। इस बार खास तौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए अलग कैंप का आयोजन होगा। इससे बीकानेर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएसएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाएं। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर शामिल किया जाए। बूंदी में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए निकली लॉटरी। देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए बूंदी जिले में लॉटरी का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा की उपस्थिति में यह लॉटरी निकाली गई। देवस्थान विभाग के निरीक्षक आशुतोष गुप्ता के अनुसार कुल 5077 आवेदनों में से 901 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें 804 लोग रेल से और 97 लोग हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करेंगे। रेल यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ जैसे उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और आगरा की यात्रा भी होगी। गुजरात में द्वारिकापुरी, नागेश्वर और सोमनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बूंदी में गुरुवार को किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुरानी धान मंडी में हिंडोली विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण एकत्र हुए। सभा के बाद अशोक चांदना, समृद्ध शर्मा और पीपलदा विधायक चेतन पटेल कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठ गए। चांदना ने कहा कि जब तक जिला प्रशासन किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं पर ठोस आश्वासन नहीं देगा, वे बूंदी नहीं छोड़ेंगे। किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद की मांग। हनुमानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर 8 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को जंक्शन धान मंडी स्थित किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोर्चा के प्रतिनिधि रेशम सिंह मानुका ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में धान बाजरा की खरीद एमएसपी पर होती है। राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राज्य के किसान हर साल धान, मूंग, बाजरा और नरमा की एमएसपी पर खरीद की मांग करते हैं। सरकार मूंग की सीमित मात्रा में खरीद करती है। यह खरीद 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन 15 नवंबर तक शुरू होती है। किसान मोर्चा मांग कर रहा है कि मूंग धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए। हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्रों में बढ़ी स्वास्थ्य सुविधाएं। हनुमानगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। जिले में 3 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है। ये केंद्र हनुमानगढ़ जंक्शन की कैनाल कॉलोनी, नोहर के साहवा रोड और भादरा के कुटिया रोड पर स्थापित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवनीत शर्मा के अनुसार प्रत्येक केंद्र में एक एमबीबीएस डॉक्टर सहित 7 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। इन केंद्रों पर बीपी, शुगर समेत 8 प्रकार की जांचें की जाएंगी। साथ ही पीएचसी स्तर की सभी दवाएं भी उपलब्ध होंगी। करौली में जर्जर स्कूली भवनों की होगी तोड़फोड़। करौली जिले में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने सुरक्षा कारणों से 84 स्कूलों में करीब 200 कक्षा कक्ष और अन्य भवनों को गिराने की मंजूरी दे दी है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित स्कूल प्रिंसिपलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रधानों से मिले प्रस्तावों के बाद समग्र शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता ने रिपोर्ट तैयार की। जिला स्तरीय समिति ने इस रिपोर्ट के आधार पर जर्जर कक्षा कक्षों, शौचालयों, पाठरपोष, कार्यालय कक्ष, टांका, पानी की टंकी और रसोई घर को गिराने का निर्णय लिया।
12 में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। 12 जिले में 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। महिला बाल अधिकारिता विभाग ने इसके लिए सर्वे प्रारंभ कर दिया है। प्रत्येक ब्लॉक में 5 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस परियोजना को वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश भर में इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इन केंद्रों में बिजली, पेयजल, शौचालय और रसोई घर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीडीपीओ रवि मित्तल के अनुसार आदर्श केंद्रों के लिए 14 आवश्यक कार्यों की सूची तैयार की गई है। इनमें आरओ वाटर कूलर और चिल्ड्रन पार्क अनिवार्य है। आरओ के लिए 10,000 रुपए और चिल्ड्रन पार्क के लिए 30,000 रुपए का प्रावधान है। समाज विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। सवाई माधोपुर की सूरवाल थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने समाज विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी देवराज गुर्जर पुत्र लल्लू राम गुर्जर निवासी बांसड़ा थाना बांदीकुई जिला दौसा को चाकसू से डिटेन किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में डीजीजीआई ने भाजपा नेता के बेटे के घर छापेमारी की। भीलवाड़ा में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई की टीम ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे के घर और उससे जुड़े 6 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई लगभग 10 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप पर हुई है। टीमें सुबह अभियुक्त के शास्त्री नगर स्थित पैतृक घर पहुंची। उसके बाद कुमुद विहार में फ्लैट और प्रोसेस यूनिट समेत अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की गई, जहां डिजिटल दस्तावेज और डेटा की जांच की जा रही है। राजस्थान में आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में मानसून की तेज बरसात का दौर जारी है। गुरुवार को बांसवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसा। भारी बारिश के कारण यहां बरसाती नदियों नालों का बहाव तेज हो गया। इससे कई जगहों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई। राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह करीब 20 मिनट तक तेज बरसात हुई। सलूम्बर के झल्लारा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह स्कूल जा रहे टीचर बाइक समेत नदी में बह गए। भीलवाड़ा के बडलियास थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई 2 सहेलियां अचानक पानी का स्तर बढ़ने से डूब गईं। पाली में रोहट क्षेत्र के केरला रूपावास जाने वाली रोड पर बांडी नदी की रपट पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। तेज बहाव में ड्राइवर की जान खतरे में आ गई। ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से रेस्क्यू कर ड्राइवर को बचाया। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले 2 सप्ताह मानसून एक्टिव रहने का अनुमान है। शुक्रवार को भी 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 10 सितंबर तक प्रदेश में औसत से ज्यादा बरसात होने का अनुमान जताया है। प्रतापगढ़ में 13 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी मात्रा में अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। देवगढ़ थाना पुलिस ने 13 किलो 812 ग्राम डोडा चूरा पकड़ा है। इसकी कीमत करीब 2,07,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। डीएसटी की सूचना पर कार्यवाहक थानाधिकारी देवगढ़ रमेश चंद्र और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। 28 अगस्त को पुंगा तालाब पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका गया। बाइक पर सवार व्यक्ति ने अपना नाम मनोज थौरी बताया। वह बड़ी लांग देवगढ़ का निवासी है। हनुमानगढ़ में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के आह्वान पर लैब कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। जिले की सभी पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। राजकीय जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन ने गुरुवार को ब्लड बैंक के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी की। संघ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र स्वामी ने कहा कि जांचों के निजीकरण से डिप्लोमाधारी लैब टेक्नीशियन बेरोजगार हो जाएंगे। इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और जांचों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य के अनुसार विभाग लैब टेक्नीशियन की मांगों की अनदेखी कर रहा है। पदनाम परिवर्तन की फाइल 5 महीने पहले विभिन्न विभागों से अनुमोदित हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वकीलों से विवाद के बाद लालसोट तहसीलदार का सीकर ट्रांसफर। राजस्व मंडल अजमेर ने 38 तहसीलदार और 42 नायब तहसीलदारों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है, जिसमें दौसा जिले के भी कई अधिकारी इधर उधर किए हैं। निबंधक महावीर प्रसाद द्वारा जारी ट्रांसफर लिस्ट में लालसोट तहसीलदार अमितेश कुमार मीणा को निर्वाचन शाखा सीकर जिले में लगाया है। 19 अगस्त को वकीलों के साथ विवाद के बाद लालसोट तहसीलदार को कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने छुट्टी पर भेज दिया था, जिसके बाद राजस्व मंडल ने 12 जिले के अटरू में तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा को तहसीलदार लालसोट लगाया है।
बिजली चोरी पर डिस्कॉम का एक्शन। सरमथुरा में डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिस्कॉम के एक्सईएन गोविंद सिंह के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को 6 कॉलोनियों में छापेमारी की। इस दौरान 125 से 150 अवैध जंपर जब्त किए गए। 3 उपभोक्ताओं पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कार्रवाई छतरीपुरा, गेंदापुरा और लंका डांडा समेत 6 कॉलोनियों में की गई। टीम में एएन प्रवेंद्र सिंह, जेएन शिव सिंह मीणा और हरिओम शर्मा शामिल थे। एक्सईएन गोविंद सिंह ने डिस्कॉम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने एएनपीएस जादौन को 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया। 20,000 रुपए से अधिक बकाया वाले कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। विभाग 3 दिन में नए कनेक्शन देने का काम करेगा। लाड़पुरा प्रधान को 6 दिन बाद फिर किया। निलंबित कोटा के लाड़पुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा एक बार फिर से प्रधान पद हटाया गया। यह आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत की ओर से जारी किया गया। आदेश में लाड़पुरा पंचायत में मनमानी पूर्वक पंचायती राज नियमों के विरुद्ध कार्य करने का हवाला दिया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार नईमुद्दीन गुड्डू ने पंचायत समिति लाड़पुरा में दोषी पाए गए, जिसके चलते प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। ऐसे में गुड्डू निलंबन काल में पंचायत समिति के किसी भी कार्य और कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।